अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते हैं, लोगों में एक नई आत्मा जग जाएगी कि हाँ, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें हमारा हक मिलेगा। अब बाबर ने जो किया था वो बहुत पहले किया था, नेहरू जी ने किया था वो बहुत पहले किया था। दुनिया इस समय प्रेजेंट पे चल रही है, तो हमें प्रेजेंट का देखना है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। प्रेजेंट में नीट पेपर लीक हो रहे हैं, इसरो का इतना कम बजट है, इसरो से ज्यादा लाडली बहन योजना का बजट है भाई। और जब पुलिस ने लाठी बरसाई है तो दिल्ली पुलिस का इस्तीफा नहीं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बर्खास्त करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ अगर सरकार आज नहीं जागी तो अभी तो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की बात है, आगे जाके मोदी के भी इस्तीफे तक की बात होगी। और धर्मेंद्र जी, आप तो इस्तीफा लिख नहीं पाओगे, मैंने लिख दिया है, आप अंगूठा लगा दो सिग्नेचर की, आप सुन, ठीक है। नेम टैग हटा के और आप बता रहे हैं इसको कि गर्मी लग रही थी हमें और गुंडे बुलाए जा रहे हैं। कट्टा भर के अगर आरटीएस लेकर आए तो लोगों को पता चल जाता है, पूरे ट्रक भर के पत्थर लेकर आए गए तो जिला प्रशासन को पता नहीं चला। किसी भी देश का विकास शिक्षा से तोला जाता है, ना कि किसी और से तोला जाता है। क्लासों में बैठ के उनके सपनों को आप रोंद रहे हो, कभी सपनों को रोंदना नहीं देंगे, हम आपको रोंद देंगे। यही सोच के आए कि संविधान से रोंद के रख देंगे, ये हमारा संविधान है, इसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे और रोंदेंगे। ये चंदा चोरी इसलिए हुआ था, वो योगी जी की टाट पे बिग लगवानी है, बड़ी महंगी थी वो बिग लगवाएंगे अपनी टाट पे 200 करोड़ की, और वो इसलिए चोरी हुई है, चंदा चोरी। बच्चे 3-3, 4-4 साल दे रहे हैं, आपने 2 मिनट में धराशायी कर दिया पूरा। उसके साथ सिर्फ उनके सपने नहीं टूटे, पेरेंट्स के सपने जुड़े हुए टूटे। युवाओं को दबाना चाहती है सरकार, हम युवा दबने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभुवानंद और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज़। तो हम हैं यहाँ जंतर मंतर के पास और यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। और देखें तो 21 तारीख को जो शांतिपूर्ण आंदोलन को भंग करने के बाद जब स्टूडेंट्स और यूथ जब और ज़्यादा बढ़ने लग गए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लग रही हैं। अब यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब बहुत सारे लोग जो 21 तारीख को यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, आज वो लोग भी आ रहे हैं, रात को ट्रेन से वापस लौट रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं ताकि वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट का एक हिस्सा बन सके। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेट को शट डाउन कर देना। इंटरनेट बहुत है शट डाउन हो गया है। अभी देख रहे हैं यहाँ प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा एक पीक पर आ चुका है, लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ फेंका जा रहा है, आप देखेंगे कुछ फेंका भी जा रहा है इधर से, और पुलिस वहाँ से आवाज़ें भी लगा रही है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया करके यहाँ पे आप शांतिपूर्ण व्यवस्था से आप प्रोटेस्ट करें, जो कि यहाँ पे किया भी जा रहा था, पर धीरे धीरे करके वो थोड़ा वायलेंट जैसा होने लग रहा था, बट हुआ नहीं। तो जैसे कि अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि पुलिस वालों ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट भी किया था, कुछ कहा था कि जेपी नड्डा और जो सेंटर के हैं लोग, वो लोग अभी भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। और उन्होंने सौरभ दास जो है, इनकी तरफ से सौरभ दास जो है, उन्होंने कहा कि हम आपके आवास पे नहीं जाएंगे मिलने, आप यहाँ पे आइए मिलने के लिए, और तब तक हम यहाँ प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और अगर उनकी मर्जी है कि हाँ कुछ हो सकता है, अगर इसका जवाब आ सकता है तो ही आप हमसे मिलने आए, अथवा ना मिले आए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान था कि हमारे पास समय नहीं है, हम वीडियोस नहीं देख पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने मना कर दिया है कि हमारे पास ना आए इन सब चीज़ों को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें हैं। और बात करें अगर प्रोटेस्ट की, तो ये प्रोटेस्ट बात करके रोका जा सकता था तो क्यों नहीं रोका गया है? सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि प्रोटेस्ट अगर बात करके रोका ही जा सकता था तो इतनी दिन का इंतज़ार क्यों किया जा सकता था? इतना दिन का इंतज़ार करना नहीं चाहिए था। और ये अगर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता तो इतने ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया? फोर्सेस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा किया गया है। जैसा देख सकते हैं कि RAF आई हुई है, दिल्ली पुलिस की टीम आई हुई है, बहुत सारे कमांडोज आए हुए हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह लगे हुए हैं, हर जगह तैनात है, हर कॉर्नर पे तैनात है। यहाँ पे लगातार देखते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि अगर पुलिस ने सारी चीज़ें, पुलिस कहती है अपनी कि सारी चीज़ था क्यों, अगर पुलिस कहती है कि सारी चीज़ें अगर उन्होंने प्रोसीड्योर के हिसाब से फॉलो की है तो फिर ये बर्बरता क्यों, स्टूडेंट्स पे इतना अत्याचार क्यों है? तो पुलिस वाले जो प्रोसीड्योर, अगर आप प्रोसीड्योर फॉलो कर रहे थे तो पुलिस वालों के पास जो RAF की टीम थी, उनके पास नेम टैग्स कहाँ थे? उनके पास नेम टैग्स भी नहीं थे,
बहुत सारे तो पुलिस वाले सिविल यूनिफॉर्म में थे। अभी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा भाग रही है, भगदड़ मच रही है हल्की सी, ताकि लग रहा है जैसे कि पुलिस वालों ने उन्हें वहाँ पे खदेड़ा है। वहाँ पे प्रोटेस्टर्स रुक नहीं रहे हैं, प्रोटेस्टर्स कंटिन्यूअस वहाँ पे चिल्लाए जा रहे हैं और अपनी आवाज़, अपने प्रोटेस्ट को दर्शाए जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सिविल यूनिफॉर्म से पुलिस वालों का आना, उनका बर्बरतापूर्ण स्टूडेंट्स के ऊपर, प्रोटेस्टर्स के ऊपर हाथ उठाना, जो उन्होंने बैलेट गन का यूज़ किया। हालांकि पुलिस वालों ने इससे साफ इनकार कर दिया है, बट बैलेट गन का यूज़ हुआ है, टीयर गैस का यूज़ हुआ है, एक्सेसिव फोर्स का यूज़ हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप देख सकते हैं कि विमेन, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें भी छोड़ा नहीं गया, उन पर भी वायलेंस का यूज़ किया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वैसे ही डिनाई कर दिया है कि हमारे पास ना आए। और इस प्रोटेस्ट की अगर मैं बात करूँ, ये प्रोटेस्ट एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिसे हल्का हल्का भंग करने की कोशिश की जा रही है। कुछ अराजक तत्व जो है बाहर से इसमें आ जाते हैं और इसे भंग करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ खाना पीना, इन सब चीज़ों का, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। स्टूडेंट्स आपस में ही, यहाँ पे जो दिल्ली के लोग हैं, वो लोग आपस में यहाँ पे खाना बांट रहे हैं। रात भर यहाँ पे खाना बंटते रहते हैं। पानी की कोई समस्या नहीं होती है, पानी पीने वाला है वो की कोई समस्या नहीं होती है। बाहर से लोग स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर किए जा रहे हैं। और आइए कुछ बात करते हैं। भाई आप कहाँ से आए हो? मैं गाजियाबाद से आया हूँ जी। अच्छा, क्या आपकी मांग क्या है यहाँ पे? मांग जो सबकी है वही हमारी है। अच्छा, आपका इस्तीफा दो। अच्छा ठीक है, प्रधान का इस्तीफा एक दो और मोदी सबसे- अपनी शिक्षा की जो समिति है इसको सही तरीके से फिर से एक बार लगाया जाए और बच्चों को शांतिपूर्वक एग्जाम दिलाए जाए। एक एग्जाम की बात हो तो युवा एक बार को चुप भी रहेगा, लेकिन बार बार जो ये हो रहा है इसके लिए कौन ही चुप रहेगा, बताओ। अच्छा आप एक बात बताओ, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान या फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर उनका इस्तीफा ही मांगा जाए तो वो तो फिर कोई और आ जाएगा, कोई और उस जगह पे आएगा और फिर से वही चीज़ होगा। तो आप सिस्टम के खिलाफ, ये जो सिस्टम के खिलाफ आप लड़ रहे हो या फिर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए मांग रहे हो यहाँ पे? देखो, शिक्षा को सुधारना है। ऐसा नहीं है कि अब जो धर्मेंद्र प्रधान ने बात कही है वो वापस आ थोड़ी सकती है। उसके वजह से कितने लोग, अब नीट के पेपर में 22 लोगों की मृत्यु, ठीक है, कितने मतलब लगातार, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, ये तो बड़े एग्जाम की बात हो रही है। एसएससी जीडी जो बहुत ही छोटा एग्जाम है, उसके लिए हमारे बराबर वाले गाँव में लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। वो सब चीज़ दिखाई। ये नीट का एग्जाम बहुत बड़े लेवल पे होता है और इसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, इसलिए पब्लिक को दिख रहा है, ठीक है। छोटे एग्जामों में जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं वो कहाँ दिखाए जाएंगे? दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस री एग्जाम के बाद लखनऊ में रोजगार भी अंकित में, ठीक है। एसएससी जीडी सीपीओ तक के एग्जाम बिक रहे हैं। हमारे बराबर में हमको सब पता होता है। हमारे गाँव में 20 लाख रुपए में एक एग्जाम 20 लाख रुपए में कराया जाता है, बताओ। क्या आप ये पुख्ते तरीके से कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं कानों सुनी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छा, तो मतलब आपका ये जो प्रोटेस्ट है ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम सुधार दो, इससे को माफी मांग ले। एक भी वीडियो या कोई भी छोटे से छोटा मंत्री आया नहीं जो सोनम वांगचुक जी को एक बार को तसल्ली दे कि हाँ हम आपका थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं कुछ किसी तरीके। लेकिन कल को सोनम वांगचुक जी को वहां से सफदरजंग से उन्हें हटाया गया, उन्हें राहत मिली है कि आप दूसरे अस्पताल, जो आपके चॉइस का अस्पताल है मेदांता में, उन्हें वहां शिफ्ट किया गया है। तो आप क्या सोचते हैं, वो सही था? हाँ वो सही था, सही था, वो सही था। अच्छा, और जबरदस्ती तुम जनरल हॉस्पिटल में या गुरु तेग बहादुर में कर दोगे, उसके लायक तो वो नहीं है। तो आज एक खबर आई है कि सरकार फिर से बातचीत करना चाह रही है अभिजीत दीपके से। तो क्या लगता है, इसका कोई समाधान निकल पाएगा या फिर पिछली बार की तरह उन्हें फिर से डिटेन कर लिया जाएगा और फिर से एक लोगों को? ये तो युवा भी जानता है कि एकदम से किसी चीज का समाधान नहीं निकलता, लेकिन कोई बात करने तो आए। यहाँ तो कोई बात करने भी नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई बात भी नहीं रखी जा रही किसी तरह की। तो 21 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ था, आप थे उसमें? मैं 20 तारीख को था, मैंने यहाँ लाठी खाई। अच्छा, आपने भी लाठी खाई? आज मम्मी की कमर की बेल्ट लगा के आए ताकि 2 और खाए और फिर अपने घर जाएंगे। अगर हर दिन हमारे लाठी पड़ेगी, हम रोज आएंगे, ठीक है। मैं खुद एक छात्र हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपी पुलिस क्या करेगा उधर, देखना उधर लाठी चल रहा है, लाठी का क्या करेगा? चल गया, ऐसे चलता है। तो यहाँ भी भेजो ना। देख रहे हैं यहाँ पे सभी लाठी। भारत इनकलाब जिंदाबाद। तो आप कहाँ से आए हो? आप दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली से कहाँ से?
ये तो नहीं बता सकता भाई, मार्क्स लगा रखा है देखो भाई। तो आप यहाँ किस मकसद से आए हो? एजुकेशन आप देख रहे हैं 12 साल से एजुकेशन का एक भी रिफॉर्म नहीं आया है। ये बस बात करते इतनी आईआईटी खोल दी, इतनी वो खोल दी, लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा कि सीट बढ़ रही है, सीट उतनी रहती है। और ये जो आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, इसमें भी आप नेशनल एजुकेशन। हाँ, हाँ, तो इसमें आपने देखा कि कैसे मतलब जैसे एक डीयू में 4th ईयर कर दिया नया। अब बच्चों को ये नहीं पता 4th ईयर करे कि ना करे, और 4th ईयर करने के बाद भी बच्चों को ये नहीं पता कि उनको 1 ईयर का पीजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 ईयर का पीजी कहाँ मिलेगा। तो भाई मैं भी एक डीयू का स्टूडेंट हूँ, मैंने 4th ईयर किया है, तो मेरे को पता है स्टूडेंट पे कितना प्रेशर रहता है। लेकिन एनईपी जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, वो कहीं ना कहीं एक चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, हालांकि उनमें इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाई है। इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हद तक रुकी हुई है, जो कि बहुत स्लो है। उन्हें वो रफ्तार देनी चाहिए, उनके लिए काम करनी चाहिए जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर काम करनी चाहिए। देखो आप सही बोल रहे हो, उस पर पेपर लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, आप कहीं पे भी एग्जिट कर सकते हो, और आप चाहे कोई सी भी स्ट्रीम के हो आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। जैसे ये साइंस वाले लोग हैं, ये भी बीए वगैरह के में एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, तो हाँ बहुत सही है। और जैसे हमारी न्यू एजुकेशन मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नई वो भी आए, सैक वैक स्किल इनहेंसमेंट कोर्स आया, ये सब आए, वैल्यू एनहेंसमेंट कोर्स आया, बहुत कुछ आया, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे उतना इफेक्टिव नहीं है। ग्राउंड लेवल पे देखे तो इसने सिर्फ स्टूडेंट का प्रेशर बढ़ाया और कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक बात बताइए, जो प्रोटेस्ट चल रहा है सबके बीच में, यहाँ पे जो असल मांग है कि लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देनी चाहिए, तो ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से क्या ये बात सुलझ जाएगी? ये बहुत सही सवाल है भाई आपका। आप देखो 12 साल से किसी भी नेता ने रिजाइन नहीं दिया, रेल मंत्री ने नहीं दिया, इतने सारे रेल हादसे हो गए, बहुत कुछ हुआ, अभी तक एक भी रिजाइन नहीं मिला है। तो अगर ये धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देता है तो आगे लोगों को और बढ़ावा मिलेगा कि अगर हम संघर्ष करेंगे, अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा और हमें इज्जत मतलब वो मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। देख रहे हो आप किसान आंदोलन हुआ, इतने साल चला, वो अग्निवीर आया, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, किसान आंदोलन इतने महीने तक चला, आप ये सब देख रहे हो, तो उससे लोगों का मनोबल टूट गया था कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्नाव रेप केस आपने देखा, उन्नाव रेप केस में क्या हुआ था, तो लोगों का के लिए लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, जले तो लोग खुद। तो लोगों फिर भी का कुछ नहीं हुआ। विश्वास उठता जा रहा है, मीडिया से विश्वास उठता जा रहा है। तो ये अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर देते हैं, लोगों में एक नई आत्मा जग जाएगी कि हाँ अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें हमारा हक मिलेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं तो ये एक अकाउंटेबिलिटी का एक नया दौर शुरू होगा, जहाँ पे हम सरकार को याद दिलाएंगे कि लोगों की आवाज़ भी अभी भी बुलंद है। तो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी की बात आप करते हो कि सरकार जो है वो अकाउंटेबल हो आप लोगों को, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उन्हें अकाउंटेबल रखेगी कि हाँ भाई आपने ये किया है, हम ये करते हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, चाहे जो भी हो, हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहे। हाँ, हर चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहे। और आप देख रहे हो संसद में बच्चों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठता है। संसद में मुद्दे उठते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया था, बाबर ने क्या किया था। अब बाबर ने जो किया था वो बहुत पहले किया था, नेहरू जी ने किया था वो बहुत पहले किया था। दुनिया इस समय प्रेजेंट पे चल रही है, तो हमें प्रेजेंट का देखना है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। प्रेजेंट में नीट पेपर लीक हो रहे हैं, हमारी जो इंडिया है उसके स्टॉक्स इतने गिर रहे हैं, एआई में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, डॉलर इतना गिर रहा है, बच्चे देश छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है। जितने साइंटिस्ट इंजीनियर है, जितना टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। टैलेंट क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि उनको यहाँ पे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। इसरो का इतना कम बजट है, इसरो से ज़्यादा लाडली बहन योजना का बजट है भाई। अब भाई इतना नहीं होता है, सरकार को बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चे देश का भविष्य है। ये जो बच्चे यहाँ पे जितने भी इकट्ठा हुए हैं, खासकर लड़कियाँ बहुत ही बहादुर है। कल 20 तारीख को भी मैं आया था, 20 तारीख को भी लड़कियों पे बहुत लाठियाँ चली थी, मतलब एकदम बहुत गंदे हालत हो गए थे। तो मेरा तो यही कहना है, ये जो बच्चे कर रहे हैं ये सही है, और अगर एक बार अकाउंटेबिलिटी ठहरा दी तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनना चालू होगा, लोगों को पता चलेगा कि हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारी आवाज़ को मूल्य दिया जाएगा। सरकार अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेगी और अपनी अकाउंटेबिलिटी भी तय करेगी, और ये भी तय करेगी कि आगे फ्यूचर में पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि पेपर लीक आज मान लो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके आप किसी को भी बना दोगे, फिर आप एजुकेशन मिनिस्टर बनाओगे, तो उसकी गारंटी कौन लेगा कि आगे पेपर लीक नहीं होगा? सरकार उसकी गारंटी लेगी, लेनी ही पड़ेगी कि आगे फ्यूचर में पेपर लीक नहीं होगा, और उसका विजन सरकार देगी कि क्या विजन है हमारा कि हम आगे इस पे ये काम करेंगे। कि पहले ऐसा होता जैसे सरकार 2018 में एनडीए लेकर आई, सरकार का एक विजन था, लेकिन आप एनडीए में अगर भ्रष्ट लोगों को बिठा लोगे, एनडीए का चेयरमैन है
जोशी, उसका भी इस्तीफा लेना चाहिए, उसको भी इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली कमिश्नर का भी और देना चाहिए। और जब पुलिस ने लाठी बरसाई है तो दिल्ली पुलिस का इस्तीफा नहीं, दिल्ली पुलिस के तो कमिश्नर को बर्खास्त करना चाहिए। कोई उसका वो नहीं है, क्योंकि जब छात्र केवल एक शांतिपूर्ण संसद मार्च निकाल रहे थे, जो उनका अधिकार है, जो मौलिक अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है, वो हम कर रहे हैं। आप उन पे कील लगा के उसमें डंडों में आप उन पे वार कर रहे हो। सिविल ड्रेस में पुलिस वार कर रही है, नेम प्लेट हटाकर वार कर रही है, लड़कियों तक को नहीं छोड़ रहे। लड़कियों के तो आप क्या कर रहे हो? ये कौन इसका जिम्मेदार है? गवर्नमेंट कहाँ थी? संसद में आप पीछे वाले गेट से बाहर निकल गए, होम मिनिस्टर है जिम्मेदार। पीछे वाले गेट से बाहर निकल गए आप, और यहाँ पे बच्चे। अरे ऐसी कितनी घमंडी सरकार हो चुकी है कि आप जंतर मंतर संसद कितना दूर है। अच्छा एक बात बताओ, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आज को ये बयान दिया कि आप प्रोटेस्ट के खिलाफ कुछ भी अगर प्ली लेके आते हो तो हमारे पास ना हो, हमारे पास समय नहीं है उन वीडियोस को देखने के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यही नहीं, सीजीआई ने भी हमारे बहुत अच्छा बयान दिया है कि मैं इस प्रोटेस्ट को लेकर कुछ नहीं कर सकता, मतलब ऐसा कुछ बयान है, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो भाई ये तो आप देख रहे हो कि अगर हम इतना, सरकार हमारे खिलाफ इतना कुछ कर रही है, तो हमारे पास अगर कुछ भी कोई भी कुछ करे, जैसे कोई पुलिस दुर्व्यवहार करे, तो हमारे पास कोर्ट के दरवाजे हम खटखटाएंगे। लेकिन अब कोर्ट ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं? हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है कि हम वहाँ जाएं? यहाँ सरकार केवल कुछ नहीं चाहती है, सरकार और चाहती है कि आक्रोश हो और उनको मौका मिले लाठीचार्ज करने का। सरकार डराना चाहती है। सरकार तो खुद डर चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ छात्रों को भी डराना चाहती है और पुलिस का बर्ताव डर दिखा के और इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। उसने कई आंदोलन खत्म करे, सरकार किसान आंदोलन खत्म हुआ, क्या हुआ किसान आंदोलन में? हजारों किसान मरे, क्या हुआ उससे? आप 2016 मंडल कमीशन आया, उसके लिए कितने लोगों ने आत्महत्या की, क्या हुआ उसका? पेपर लीक कंटिन्यू हो रहे हैं। आज नीट का पेपर लीक हुआ है, क्या फ्यूचर में नहीं होगा क्या? उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार को लेनी ही पड़ेगी। और अगर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी गृह मंत्री अमित शाह को ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के ही अधिकार में आती है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर सरकार आज नहीं जागी तो अभी तो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक की बात है, आगे जाके मोदी के भी इस्तीफे तक की बात होगी, क्योंकि सरकार इतनी घमंडी हो चुकी है। यहाँ से कितना दूर है मोदी जी का घर? एक ही नारा बचा है, और यहाँ बेटी थी, बेटी पढ़ने के लिए है यहाँ, तो बाहर तुम बेटियों को मार रहे हो। यहाँ मेल पुलिस ने, लेडीज पुलिस तो थी नहीं, मेल पुलिस ने, नहीं लेडीज पुलिस भी, अरे तो लेडीज पुलिस ने थोड़ी ना मारा है, हाँ मेल पुलिस ने मारा है, हालांकि लेडीज पुलिस भी आप ही पर डंडों में नुकीली कीले लगाकर मार रहे हो आप। और गर्ल्स को असॉल्ट भी कर रहे हैं, लोगों के क्या कह रहा है? असॉल्ट कर रहे हैं, पीछे से डंडे डाल रहे हैं, मार रहे हैं, हाँ प्राइवेट पार्ट में मारा उनके। असॉल्ट हुआ क्या? असॉल्ट, इसको असॉल्ट ही बोलते हैं। लेडीज पुलिस तो मेरे को मारती हुई बिल्कुल भी नहीं दिखी है, बिल्कुल असॉल्ट है थी, लेकिन मारती हुई नहीं दिखी। आप इस्तीफा नहीं ले सकते? दिखावे में आप भी मिली होगा पेपर लीक में? क्या पूरी गवर्नमेंट पेपर लीक में मिली है क्या? इन्होंने सिर्फ दिखावे एक के लिए पेपर लीक में मिली है क्या? और मैं तो मीडिया से भी यही कहूंगा कि आप रियलिटी दिखाएं, अच्छा क्योंकि एक बात बताओ, जैसा 20 तारीख को जितने लोग थे, अभी 20 तारीख के बाद और भी युवा बहुत देखो हम स्टूडेंट हैं, ना हमारी कोई बीवी है, ना हमारे कोई बच्चे, ना गर्लफ्रेंड की जिसका हम ध्यान रखें। हम निठल्ले हैं, हम यहाँ भी निठल्ले बैठ जाएंगे अपने अधिकार के लिए। और धर्मेंद्र जी आप तो इस्तीफा लिख नहीं पाओगे, मैंने लिख दिया है, आप अंगूठा लगा दो सिग्नेचर की, आप ठीक है लगा दो। इतना तो कोई अगर किसी बच्चे को बोलेगा ना तो कुत्ते भी अपना तो घर छोड़ के भग जाते हैं, कोई गद्दी नहीं छोड़ पा रहा। अभी तो चैट जीपीटी का जमाना है, कोई भी लिख सकता है। क्या है गद्दी में? गद्दी में ऐसा क्या है? सबको देना पड़ जाएगा ना इस्तीफा पे। कुत्ते को भी घर से भगाते तो कुत्ता भग जाता है, भाई देखो, वो इतना बड़ा कुत्ता हो गया है कि भग नहीं पा रहा। अरे गद्दी तो छोड़ने की बोल रहे हैं, आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं। और मोदी जी में ऐसी क्या उसमें वो है, ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान से गुफ्तगू है कि आप उसका इस्तीफा नहीं ले सकते? आप कुछ भी कर सकते हो। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इनको बीएसएफ भी बुलानी पड़ गई है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आरएएफ और जो दिल्ली पुलिस थी, ये सरासर नाकामी है जो बीएसएफ को यहाँ लाया जा रहा है। जो आरएएफ और बीएसएफ और दिल्ली पुलिस थी, इनके नेम टैग्स हटाए गए थे, सिविल यूनिफॉर्म्स में थे, और फिर वो बर्बरतापूर्ण उन्होंने किया। सिविल में भी तो जिनके नेम टैग्स हटाए गए, उन्होंने बोला है कि गर्मी लग रही थी इसलिए हमने ये नेम टैग्स हटा दिए गए।
ये तो वही बात हो गई, मैं अपनी सही रही है जे फाड़ दो। फ्लैग प्लास्टर आप शो कर रहे हो अपने नेम टैग्स हटा के, और आप बता रहे हैं इसको कि गर्मी लग रही थी हमें, और गुंडे बुलाए जा रहे हैं। पत्थर लेके तुम आ रहे हो और अरे यहाँ कौन सा चाहते हो पत्थर लेके हाथ में बैठा है? कोई बैठा है क्या? आप ये तो कहा गया ना पिछले ही दिन की प्लान किया गया था यहाँ पे। दिल्ली के अंदर कोई कट्टा भर के अगर आरडीएक्स लेकर आए तो लोगों को पता चल जाता है। पूरे ट्रक भर के पत्थर लेकर आए गए तो जिला प्रशासन को पता नहीं चला, बॉर्डर में पता नहीं चलेगा कहाँ से निकलेगा बॉर्डर, ट्रक कहाँ से आएंगे? दिल्ली बॉर्डर से तो निकलेंगे। चेकिंग कौन कर रहा है? दिल्ली पुलिस कर रही है। तो उनके बिना परमिशन के वो बॉर्डर पत्थर आ गए। क्या अभी तो फिलहाल किसान अभी है, तो किसान आ रहे हैं, आंदोलन फिर शुरू अभी हो तो जाए धीरे-धीरे। छात्र है, किसान है, पहलवान है, यहाँ पे सबका आंदोलन दबा दिया। क्यों दबा दिया आपने? कि आप इतने घमंडी हो चुके हो कि आप 3 बार के प्रधानमंत्री बन चुके हो। यूनिफॉर्म में लाठीचार्ज कर रहे हो आप ये कह रहे हो कि मैं हनी डागर, चौधरी हनी डागर की बात कर रहे हैं, सिविल यूनिफॉर्म में लाठीचार्ज, ये तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। केवल ये कह रहे हो कि मैं सबसे लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री बन चुका। नेहरू जी को आपने पीछे छोड़ दिया। अरे नेहरू जी तो कब के चले गए, आज की बात करो। आज क्या हो रहा है? आज नीट का पेपर लीक हो रहा है। आज आप एक समय बोलते थे जब 2014 में आपकी गवर्नमेंट नहीं थी कि जब जब रुपया गिरता है तो मेरे देश की साख गिरती है, मेरे देश की इज्जत गिरती है। आज रुपए 66 रुपए से 95 रुपए पहुंच गया रुपया। अब कहाँ जा रही है? तुम्हारी इज्जत नहीं गिरी, नहीं गिरी। एक जलियांवाला बाग बना दिया। आप वही कर रहे हो। हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि जलियांवाला बाग है। किताबों में 20 तारीख को हमने खुद देख लिया कि जलियांवाला बाग है। संविधान को ले, सॉरी, संविधान में क्या है? टकराव से कुछ नहीं होता, संवाद से होता है चीजें। आप संवाद नहीं कर रहे हो। छात्र जब उतर गए सड़कों पे प्रदर्शन करने लगे, उसके बाद आप बुला रहे हो, और बुलाने के बाद बेवकूफ बना दिया आपने। ऐसे चलेगा तंत्र? हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि शिक्षा को आप प्राइमरी प्राथमिकता देना चाहते हो कि नहीं? शिक्षा को कहाँ रखना चाहते हो? किसी भी देश का विकास शिक्षा से तोला जाता है, ना कि किसी और से तोला जाता है। शिक्षा हमारे देश में बेसिक चीज है। ये तो आप वो ही नहीं दोगे, कहाँ से तालोगे आप? डेवलपमेंट क्या है हमारा? कहाँ डेवलपमेंट करोगे जब शिक्षा ही नहीं रहेगी हमारे हाथ में? शिक्षा को हम मेजॉरिटी करेंगे, वह संसद में बैठ के आप किताबें लिखोगे। किताबें वो छात्र लिखेंगे जो क्लासों में बैठे हुए, क्लासों में बैठ के उनके सपनों को आप रौंद रहे हो। कति सपनों को रौंदना नहीं देंगे, हम आपको रौंद देंगे। यही सोच के आए, रौंदेंगे आपको। आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, हम ऐसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं बैठे हुए धरने पे बैठने का एक ही मुद्दा है, ये तुमने व्यवस्था बना रखी है, शिक्षा प्रणाली बना रखी है, उसको आप एक चीज समझ लो कि संविधान से रौंद के रख देंगे। ये हमारा संविधान है, इसको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे और रौंदेंगे। आपसे एक चीज पूछ लेना चाहता हूँ, मोदी जी, ये चीज सुन लो आप कि आप संवाद क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ हमें। अरे आप तो परीक्षा में चर्चा करते हो, आप तो इतना संवाद करते हो, आप तो खुद कहते हो कि आप तो सब यही कहते हैं कि बात चर्चा से ही हल होगा, संवाद ही सब चीज का विकास है। इधर सब जगह युद्ध चल रहा है, आप सब में यही कह रहे हो कि संवाद से ही हल होगा। आज खुद के देश में युद्ध चल रहा है, संवाद आप करना नहीं चाहते। लेकिन मोदी ने तो आज तक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। मुझे एक बात बताओ, आप प्रेस मेरे छात्रों पे उनकी ताकत डटी रही। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे? चाय के दाम बताएंगे, सवाल किया जाएगा, उन पे अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी। उनको पता ही नहीं है चाय के दाम बता सकते हो, चाय में शक्कर कितनी डलेगी ये बता पाएंगे। सवाल ले बोल, न्यूज़ आज तक, एबीपी न्यूज़ सवाल ले बोल। यहाँ पे बाकी सारे प्रेस भी रहते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोदी का सिर्फ इंटरव्यू होता है, वो भी सुधी मीडिया इस समय बिल्कुल मोदी के हक में है। मोदी आज 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख को जो हुआ, छात्र उसमें मरे। एक वीडियो मैंने देखी, मैं भी था, मैंने देखी, एक उसमें वो पुलिस वाले ने फेंका। जब एक आप बता लो, जब मीडिया कर्मी सुरक्षित नहीं थे तो ये छात्र सुरक्षित थे? अरे पुलिस वालों को आप ऐसे खुले छोड़ रहे हो गुंडों की तरह कि आप तो मारो। अरे क्यों? ये चाहते हैं आतंकवादी ये कह रहे हैं क्या? नाम के नाम पे तो बोल लो। ये क्यों? ये बच्चों से आज के बच्चे चल के देते हैं। अरे खुद ना देखे अपने बच्चों को बैठा देते हो। खुद तुम्हारी पार्टी के हर पार्टी के अपने बच्चों को बैठा दिया। ये अपने पार्टी के बच्चों को बैठा दिया और अपने बेटे को
सभी करते हैं। और राहुल गांधी वाले कर रहे हैं। अपना आप उसका क्या नाम कर राहुल रहे गांधी हो? का, उसका डैडी को आप- ये हाथ मैंने राजघाट पे मिला। यूपी में हर जगह बुलडोजर चलता है, चंपत राय के क्यों नहीं बुलडोजर चला? बताओ क्यों नहीं चला चंपत राय? हाँ, वो उनके अब्बू जान है इसलिए। अब सरकार इस छात्र आंदोलन को बढ़ाकर राम मंदिर का मुद्दा दबाना चाहती है। सरकार कुछ नहीं चाहती, क्योंकि सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। जब से राम जी का इन्होंने चंदा चोरी किया है, उस दिन से सरकार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जब ये चंदा चोरी इसलिए हुआ था, वो योगी जी की टाट पे बिग लगवानी है, बड़ी महंगी थी वो बिग लगवाएंगे अपनी टाट पे 200 करोड़ की, और वो इसलिए चोरी हुई है, चंदा चोरी। मोदी से फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी संवाद कीजिए, स्टूडेंट की दिक्कतों को सुनिए। शिक्षा व्यवस्था के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हमारी कंट्री का फ्यूचर शिक्षा पर डिपेंड करता है। बच्चों के सपने, बच्चे 3-3, 4-4 साल दे रहे हैं, आपने 2 मिनट में धराशायी कर दिया पूरा। उसके साथ सिर्फ उनके सपने नहीं टूटे, पेरेंट्स के सपने जुड़े हुए टूटे। आखिर में बच्चों ने हर था कि सुसाइड के रास्ते से अपना सही समझा। मैं तो कहता क्या कर रहे हो हूँ आप? जैसे अनिल कुमार को एक दिन का सीएम बनाया, मेरे को है ना जो बचे हुए साल है उसका सीएम बना, मैं इन नौजवानों को करोड़ों नौकरियां दूंगा पूरे हिंदुस्तान में। क्या कैसे देंगे? मेरा आइडिया क्यों बताऊं? मेरा आइडिया मैं कुदरत से बिलोंग करता हूँ। मैं वो ठीक है, कई साल पहले मेरा आसर आपको मिला, वो अंदर गया। ट्रम्प को भी 4 महीने पहले कुदरत से मांगा, वो उन्होंने क्या करा? अब 1.5 महीने पीछे रात दिन, और रात को 2:30-3 बजे रोया है। कुदरत ऐसा तो नहीं चाहता इजराइल वालों को नीचे कर, और ट्रम्प को इजराइल वाला दूसरे दिन, और ट्रम्प फिर, और ये ट्रम्प फिर दोबारा खड़ा हुआ, वो मेरे से बिलोंग करता है। और मैं अगर अपनी पे आ गया ना, इस धरती पे मैं आया हूँ, मेरे को मारने वाले बहुत बचपन से, अरे ना सारे हिंदुस्तान से खड़ा हूँ, और नौजवानों को नहीं, आज की बेटियों को करूंगा। क्यों? बेटियां हम बेटों को पैदा करती हैं, आज की बेटी आज की वो बढ़ेगी। और ये बताओ किसकी देती हो? खुद तो अपनी एक बीबी को नहीं रख सका, 16 में दिन उनने मार दिया लात। अच्छा उसका नाम क्या, उसने क्या करा? उसकी बीबी प्रोफेसर थी, और जब प्रधानमंत्री हुए उन्होंने क्या करा कि है ना, आज ही इस बीबी के पीचे 8-10 सैनिक लगा दिए, गन वाले लगा दिए। ये कहाँ आती कहाँ जाती है? खुद जवानी में जब 15 दिन में समाना रहना सुल्ताना है खूब आई। आज तो फिर बता मेरे तेरे घर में क्या काम है? उनने तलाक भी नहीं दिया, जो उसकी स्टेटमेंट थी भैया कल मॉनसून सत्र का पहला दिन था। संसद में मोदी जी ने बोला कि मैं युवा के लिए घिस रहा हूँ। कौन से युवा? हम 60 साल के बुढ़े हैं, या फिर हम अभी बीच से निकले जवान हैं? हम भी तो युवा ही हैं इस देश के। यहाँ पिट रहे थे जिस दिन आपने संसद में ये बोला, उसी दिन हम पिट रहे थे। उस वक्त तो आप संसद से भागे। जब हम संसद के गेट तक पहुंचे, पार्लियामेंट के गेट तक पहुंचे, तो आप वहां से तो भाग गए। तो कौन से युवा के लिए आप घिस रहे हो मोदी जी? हमें भी बता दो, हमें पता चले। ऐसे सिक्योरिटी लगा दी जैसे आतंकवादी ने आप एक संसद बात पर हमला बताओ, किया हो। छात्रों के युवाओं को ऊपर- दबाना चाहती है सरकार। हम युवा दबने वाले नहीं हैं। हम युवा दबने वाले नहीं हैं। हम जो न्याय के लिए आंदोलन है ना, अब ये इतना बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट को तो इस्तीफा तो लेना ही पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। वो कम से कम मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुत्ते को लात मारे हैं, उतने पहले कुत्ता खुद ही भग जाए। आप क्या यहाँ है पे ये? बस अंगूठा लगा दो। आपने इतना पेपर लीक किया, आपने इतना पेपर लीक किया, मैंने आपका रेजिग्नेशन लेटर ही लीक कर दिया है। आप बस यहाँ पे अंगूठा लगा दो। आपसे सिग्नेचर की उम्मीद नहीं रखता मैं। ग्वालियर से आता हूँ, मैं ग्वालियर से आता हूँ। मैंने नीट का एग्जाम नहीं दिया, लेकिन जो बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, आपने पेपर लीक हुआ, आपने रद्द किया, उसमें 15 से 16 बच्चों ने आत्महत्या की। उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? आप तो ये बता दो कि जो बच्चे मरे, ये सवाल क्या है? उसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार लेगी या वो खुद उनके पेरेंट्स लेंगे? कौन लेगा उसकी अकाउंटेबिलिटी? आप तो ये बता दो। आप अच्छा, आज यहाँ पे जो मुद्दा है, मुद्दा किस बात का है? सिर्फ और सिर्फ रेजिग्नेशन को लेकर? अकेला मुद्दा नहीं है, तो क्या है? रेजिग्नेशन तो देना ही पड़ेगा।